हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोफेशनल तरीका है चार्ट को रीड करने का कि चार्ट में अभी क्या चल रहा है और उससे हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझ के, को सीख के तुम लोग बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर पाओगे, बहुत आसानी से पैसे कमा पाओगे और ये जान पाओगे कि मार्केट अभी कहाँ पर है और आगे क्या करने वाला है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है चार्ट को रीड करने का। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एक्यूमुलेशन इज जस्ट कलेक्टिंग और बाइंग स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स को खरीदना या स्टॉक्स को जमा करना एट मल्टीपल प्राइस रेंज, अलग अलग भाव पे खरीदना और अलग अलग भाव पे खरीद के जमा करना, उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब अलग अलग भाव पे क्यों खरीदा जाता है? वो इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि जैसा मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो छोटी क्वांटिटी के साथ मार्केट में नहीं आते हैं। उनकी क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है। तो अगर वो एक ही भाव पे अपनी सारी क्वांटिटीज खरीद लेंगे तो प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा। एकदम से प्राइस ऊपर क्यों चला जाएगा? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। और अगर प्राइस ऊपर चला जाएगा और वो अपनी सारी क्वांटिटीज उस भाव पे खरीद नहीं पाएंगे तो उनको उनके प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आएगी। थोड़ी सी नहीं, उनके प्रॉफिट में बहुत कमी आएगी क्योंकि उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए वो मल्टीपल प्राइस रेंजेस में स्टॉक्स को खरीदते हैं और उनको जमा करते रहते हैं। कब तक जमा करते हैं? तब तक जमा करते हैं जब तक कि उनकी सारी क्वांटिटीज खरीदी नहीं जाती। मल्टीपल प्राइस रेंज में इसलिए खरीदते हैं ताकि प्राइस एकदम से ऊपर ना चला जाए। तो इसको कहते हैं, इस सिनेरियो को कहते हैं एक्यूमुलेशन। चार्ट पे देखते हैं कि एक्यूमुलेशन दिखता कैसा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे निफ्टी का ये डेली चार्ट है। हम देखते हैं कि यहाँ से प्राइस गिर रहा था और यहाँ पर एक्यूमुलेशन शुरू होता है। एक्यूमुलेशन कब शुरू होता है? एक्यूमुलेशन तब शुरू होता है जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस अब सस्ता हो गया है स्टॉक का, तो अब उसको खरीदा जाना चाहिए। तो वो डायरेक्ट खरीद क्यों नहीं लेते, एक्यूमुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो जाके खरीद लेते हैं मार्केट में, कोई भी भाव चल रहा हो, क्योंकि हमारी क्वांटिटीज 1 होगी, 10 होंगी, 100 होंगी, मैक्सिमम 1000 हो जाएंगी। लेकिन जब कोई ट्रेडर करोड़ों की क्वांटिटीज खरीद रहा है तो वो जाके ऐसे ही मार्केट में खरीद नहीं लेगा। तो वहां पे देखेगा कि कब प्राइस सस्ता हो रहा है और वो उस प्राइस पे खरीदेगा और उसको खरीदता रहेगा धीरे 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 धीरे। क्योंकि अगर वो एक साथ करोड़ों की क्वांटिटीज खरीद लेगा तो प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, और अगर प्राइस एकदम से ऊपर चला गया तो वो अपनी क्वांटिटीज खरीद नहीं पाएगा, और खरीद नहीं पाएगा तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। इसीलिए वो एक्यूमुलेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, उसके बाद एक्यूमुलेशन शुरू होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। और ये एक्यूमुलेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि उनकी सारी क्वांटिटीज खरीदी नहीं जाती। अब ये एक्यूमुलेशन एक दिन भी चल सकता है, एक महीना भी चल सकता है, एक साल भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि ट्रेडर कितना बड़ा है, उसके पास कितना पैसा है और वो कितनी क्वांटिटीज खरीदना चाहता है। तो ये होता है एक्यूमुलेशन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन का उल्टा है। एक्यूमुलेशन में हम स्टॉक को खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉक को बेचते हैं जो हमने एक्यूमुलेशन के टाइम पे खरीदे थे। अब क्योंकि हमने करोड़ों की क्वांटिटीज खरीद ली है, अब जब तक उसको बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? प्रॉफिट हमें दिख रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट को रियलाइज करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा मार्केट से। वो अभी पैसा मार्केट में ही है, जब तक तुम उसको मार्केट से निकालोगे नहीं तब तक वो प्रॉफिट नहीं हुआ। वो प्रॉफिट तुम्हें दिख रहा है केवल। तो उसके लिए तुमने वो जो 1 करोड़ की क्वांटिटीज खरीदी नहीं, उनको बेचना भी पड़ेगा। तो अब
अब तुम जैसे एक साथ खरीदते नहीं हो सारी क्वांटिटीज, वैसे ही एक साथ बेचोगे भी नहीं, क्योंकि अगर तुम एक साथ बेचने लगोगे अपनी सारी क्वांटिटीज तो प्राइस एकदम से नीचे चला जाएगा। एकदम से नीचे क्यों चला जाएगा? क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब भी सप्लाई बढ़ती है प्राइस नीचे जाता है। तो उसके लिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को मल्टीपल प्राइस रेंज में बेचते हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे वो धीरे धीरे खरीदते हैं वैसे ही धीरे धीरे बेचते हैं, ताकि उनकी सारी क्वांटिटीज बिक जाए उस प्राइस पे और वो प्रॉफिट कमा पाए। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है चार्ट पर। यह है एक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल। प्राइस ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है जब तक कि इनकी सारी क्वांटिटीज बिक नहीं जाती। उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे खड़े हुए सारी क्वांटिटीज बेच देंगे एक साथ तो एक साथ प्राइस नीचे चला जाएगा, और अगर एक साथ प्राइस नीचे चला जाएगा तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन धीरे 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 होता है। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे होता है, तो क्या हमको भी धीरे धीरे ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन केवल प्रोफेशनल्स करते हैं, और क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रोफेशनल बन नहीं सकते, तुम प्रोफेशनल बन सकते हो बिना उतनी क्वांटिटीज में ट्रेड करे हुए भी। वो कैसे? तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि हम क्या कर सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश करते हैं चार्ट से। जो हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सीखा उससे मार्केट को कैसे रीड करते हैं, उस चार्ट को कैसे रीड करते हैं, किसी भी स्टॉक के चार्ट को। तो देखो, जैसे मैंने बताया, एक्यूमुलेशन जब प्राइस गिर रहा होता है तो एक्यूमुलेशन होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, प्राइस वापस नीचे आता है, फिर एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मार्केट में यही चलता रहता है। एक्यूमुलेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर एक्यूमुलेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी पॉइंट पे एक्यूमुलेट होगा और इसी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कल हो सकता है इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो, क्योंकि प्राइस बढ़ता रहता है स्टॉक का। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट चेंज होते रहते हैं। अब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा मैंने पहले बताया कि वो प्रोफेशनल्स का काम है और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में दिखाया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें इस बीच में ट्रेड करना है। अब इस बीच में क्या क्या होता है वो हमको जानने की जरूरत है, ताकि हम उसके हिसाब से ट्रेड कर पाए। तो उस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो मैंने यहाँ पे बताई हैं। कि जब एक्यूमुलेशन होता है तो एक स्प्रिंग आता है, मतलब एक फेक आउट होता है। फेक आउट क्यों होता है? मोस्टली प्रोफेशनल्स भी बोर हो जाते हैं, बहुत दिनों से वो अपने स्टॉक को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उनके अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो वो एकदम से फेक आउट दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो उनके सेल ऑर्डर और प्रोफेशनल्स के बाय ऑर्डर बन जाते हैं। या फिर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो भी अपने सेल ऑर्डर और प्रोफेशनल्स के बाय ऑर्डर लग जाते हैं। तो वो एक फेक आउट होता है जब उनको जल्दी से वो क्वांटिटीज को पूरा करना होता है। तब उसके बाद होता है ब्रेकआउट। एक्यूमुलेशन एक जोन में हो रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके बाद जब वो उस जोन से बाहर निकलता है, प्राइस ब्रेकआउट करता है, तब उस स्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट में बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट के बाद होता है रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब वो प्राइस वापस से उसी जोन में आ जाता है जिस जोन से वो बाहर निकला था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ये एक चार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वही चार्ट प्रोफेशनल्स भी देखते हैं, और कोई एक प्रोफेशनल नहीं है मार्केट में, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो वो सब लोग उसी चार्ट को देख रहे होते हैं और उनको दिखता है कि एक्यूमुलेशन से एक स्टॉक बाहर निकला है अभी। इसका मतलब वो प्रोफेशनल सोचता है कि जो दूसरा प्रोफेशनल एक्यूमुलेशन कर रहा था अब उसका एक्यूमुलेशन खत्म हो गया है, इसीलिए प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो भी उसी प्राइस पे खरीदे जिस प्राइस पे उस प्रोफेशनल ने खरीदा है।
तो वो क्या करते हैं, प्राइस को नीचे गिरा देते हैं वापस उसी जोन में। तो ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये लोग अपने सेल ऑर्डर डालते हैं और वो बाय ऑर्डर लग जाते हैं प्रोफेशनल के दूसरे, जो चाहता है उस प्राइस पे खरीदना उस स्टॉक को। उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू होता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मार्कअप। उसके बाद स्टॉक और ऊपर जाता है। अब इस मार्कअप में एक्यूमुलेशन फिर से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक्यूमुलेशन होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि री एक्यूमुलेशन होता है। री एक्यूमुलेशन एक बार होता है, 2 बार होता है, उसके बाद करेक्शन आता है मार्केट में। करेक्शन के टाइम पे भी बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग करके या स्टॉप लॉस हिट करवा के। वो सब भी इनके सेल ऑर्डर और प्रोफेशनल के बाय ऑर्डर, वो सब स्टॉक्स की क्वांटिटीज को लेके फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाता है, जहां पर प्रोफेशनल्स को लगता है कि अब बहुत हो गया, अब हमने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत मुनाफा कमा लिया है, अब इसको बेचने का टाइम आ गया है। तब वो बेचना शुरू करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही होता है जो एक्यूमुलेशन में होता है, कि प्राइस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एक फेक आउट देता है, जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। उस फेक आउट में वही होता है जिनके जो लोग सेल कर रहे होते हैं, जो लोग जानते हैं कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ट को रीड कैसे करते हैं, वो लोग भी सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। लेकिन तब एक फेक आउट दिखाकर प्रोफेशनल उनके स्टॉप लॉस हिट करवाता है, उनके बाय ऑर्डर लगते हैं और प्रोफेशनल के सेल ऑर्डर लगते हैं। फिर जोन से बाहर निकलता है, ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन के टाइम पे और ट्रेडर्स आ जाते हैं, प्राइस वापस से रीटेस्ट करता है, उसके बाद मार्कडाउन आता है, उसके बाद करेक्शन होता है, उसके बाद फिर से कहीं पे एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेशन शुरू होता है। तो अब इन स्टेजेस को देखते हैं कि चार्ट पे कैसी दिखती है। एक एग्जांपल के लिए, ये एक्यूमुलेशन का एग्जांपल, जैसे कि प्राइस पहले गिर रहा था, उसके बाद जब बहुत सस्ता हो गया प्राइस, तब प्रोफेशनल्स ने एक्यूमुलेट करना शुरू करा। यहाँ पे एक फेक आउट दिया, जिनके भी बाय ऑर्डर थे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए और वो बाहर निकल गए। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने एंट्री ली। प्राइस वापस से नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट या तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू करता है। ये है स्टेज मार्कअप की। फिर एक रीएक्यूमुलेशन होता है, फिर से वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं उन स्टॉक्स को, जो भी रिटेल ट्रेडर्स अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के लिए। यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, फिर एक बार करेक्शन आता है मार्केट में। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, केवल प्रोफेशनल्स बचते हैं जो लंबे समय के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पे उनको लगता है कि बहुत प्रॉफिट कमा लिया है, बेचने का टाइम आ गया है, तो वो बेचना शुरू करते हैं धीरे धीरे। फिर ब्रेकडाउन देते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, उनके या तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस और नीचे जाता है, फिर करेक्शन आता है, फिर प्राइस नीचे जाता है। अब प्राइस बहुत सस्ता हो गया है तो वो फिर से एक्यूमुलेशन शुरू होता है, और ऐसे ही एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है मार्केट में। कोई भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लो, तुमको यही देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स की चार्ट पे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स को कैसे पहचानते हैं। और जो मैंने तुम्हें ये स्टेजेस बताई हैं एक्यूमुलेशन की, फेक आउट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर रीएक्यूमुलेशन, फिर करेक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी स्टेजेस मैंने तुम्हें बताई हैं उनको कैसे रीड करते हैं मार्केट में चार्ट्स पर, वो कैसी दिखती हैं चार्ट्स पर। तो चलते हैं कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुम्हारे सामने चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ये एक्यूमुलेशन की कौन सी स्टेज है और ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो चलते हैं एक रियल एग्जांपल को देखते हैं। तो मेरे पास ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब मैंने डेली चार्ट इसलिए नहीं लिया या और छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स हो जाएंगी तो बहुत सारा टाइम लगेगा उनको बताने में, लेकिन वो कैंडल्स वैसे ही बिहेव करती हैं, तुम्हें बस चार्ट रीड करना है कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो जैसा वीकली में है वैसा ही डेली में दिखेगा। तो अब हम एकदम शुरू से देखते हैं कि चार्ट को कैसे रीड करा जाना चाहिए।
तो यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रहा था, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू होता है, प्राइस ऊपर नीचे जो प्रोफेशनल ट्रेडर को निफ्टी के स्टॉक्स या निफ्टी खरीदना था वो एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रोफेशनल्स थे वो भी मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और प्राइस नीचे आता है वापस उसी जोन में। अब यहाँ पर या तो कुछ लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस यानी बाकी दूसरे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। अब प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, फिर एक करेक्शन आता है, प्राइस और ऊपर जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये मैंने वीकली चार्ट लिया है, तो डेली चार्ट देखोगे तो तुम्हें दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ, जैसे एक्यूमुलेशन हो रहा था। जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन होगा या एक साल होगा, वो एक घंटा हो सकता है, एक साल हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोफेशनल्स के पास कितना पैसा है और वो कितने लंबे टाइम तक स्टॉक्स को होल्ड करना चाहता है। तो कुछ एक्यूमुलेशन बहुत टाइम तक चलते हैं, कुछ एक्यूमुलेशन बहुत कम टाइम तक चलते हैं, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, उस प्रोफेशनल ट्रेडर के ऊपर। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, प्राइस वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे जाता है, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे जाता है, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस और नीचे जाता है, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस और नीचे जाता है, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे जाता है। अब यहाँ पे वापस से वो एक्यूमुलेशन जोन में आ जाता है, अपनी पुरानी वाली। तो जिन भी के कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइस ऊपर चलने लगता है, एक करेक्शन आता है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, फिर से रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, यहाँ पे करेक्शन आता है, प्राइस और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस ब्रेकडाउन देता है, वापस से जाता है ऊपर, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे जाता है, यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन होता है छोटा, प्राइस ऊपर जाने लगता है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ब्रेकआउट देता है, नीचे आ जाता है प्राइस ऊपर जाने लगता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर से रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन ऊपर जाता है, करेक्शन ऊपर जाता है, करेक्शन ऊपर जाता है, एक करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन, जो कि ये कोविड के टाइम के करेक्शन थे। उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आती है। अब तुम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो क्योंकि इस टाइम पर मार्केट बहुत सस्ता था, जो रिटेल ट्रेडर थे वो डरे हुए थे कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे वो खरीद रहे थे, उन्होंने यहाँ पे खरीदना शुरू करा एग्रेसिवली। प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, और प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्राइस ऊपर जा रहा है, हमें खरीदना चाहिए निफ्टी को या निफ्टी के स्टॉक्स को, निफ्टी के ETF को, निफ्टी के फ्यूचर्स को। किस भाव पे खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है। यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं। यस बैंक एक बहुत मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसलिए नहीं कि इसने मुझे बहुत पैसे कमा के दिए हैं, बल्कि इसलिए कि इस स्टॉक में तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जब कोई स्टॉक 400 रुपए से 40 रुपए पे आ जाए तो इसका मतलब है उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इसको भी हम शुरू से ही देखेंगे। इसका IPO खुलता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है स्टॉक, प्राइस ऊपर जाता है, करेक्शन आ जाता है,
ये करेक्शन, वो जो आईपीओ में लोग आईपीओ के प्रॉफिट के लिए खरीदते हैं स्टॉक्स को, ये वो वाला करेक्शन था। अब तुम इसको ब्रेक आउट और रीटेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि वापस उसी जोन में आया, उसके बाद ऊपर गया। फिर प्राइस यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन, ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन, ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन, ऊपर जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे आता है। अब यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी आती है। वी शेप रिकवरी मोस्टली इसलिए आती है क्योंकि वो स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और उसको प्रोफेशनल ने बहुत पहले ही जान लिया है। तो जब भी प्राइस गिरता है उसको बहुत तेजी से खरीदा जाता है। यहाँ पे देख लो तुम, अपने आईपीओ लिस्टिंग के प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो इसलिए उसमें वी शेप रिकवरी आती है। खैर, अब प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन होती है, प्राइस ऊपर जाता है। अब तुम अगर ये देखोगे तो ये एक्यूमुलेशन ही है, प्राइस ब्रेकआउट देता है, फिर से एक्यूमुलेशन जोन में आता है, फिर प्राइस ऊपर मार्च करना शुरू कर देता है, प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। प्रोफेशनल को लगता है कि अब ये स्टॉक डूबने वाला है, तो ये वी शेप में गिरना शुरू हो जाता है। प्राइस नीचे गिरता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे गिरता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे गिरता है, ऊपर भी आता है। अब ये नीचे गिरता है, ऊपर आता क्यों हुआ? अगर तुम वापस जाओगे तो ये वही जोन है जहां से वी शेप रिकवरी आई थी। तो ये प्राइस नीचे जाके ऊपर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे। जब भी वी शेप रिकवरी आती है तो बहुत तेजी से बहुत अग्रेसिव मूव आते हैं मार्केट में, स्टॉक में। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्राइस सप्लायर थे 100 और खरीदने वाले थे 1 लाख, तो उन 1 लाख में से 100 लोग ही खरीद पाए, बाकी के लोग रह गए वहीं पे। तो बाकी के लोग एकदम तरस रहे हैं उस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो जैसे ही प्राइस नीचे आया यहाँ पर, वो सारे पेंडिंग ऑर्डर हिट हो गए, प्राइस एकदम से ऊपर गया क्योंकि इतने सारे ऑर्डर थे पेंडिंग और बेचने वाले बहुत सारे, इसीलिए प्राइस नीचे आता गया। फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे आता है, हाँ, और ये प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो हो सकता है कभी अगर ये वापस इस जोन में आता है तो शायद फिर से हम एक ऊपर की तरफ रिकवरी देखें। लेकिन यस बैंक स्टॉक अभी गिर रहा है और उसको खरीदना तो नहीं चाहिए। लेकिन ये एक यस बैंक को यूज करके, यस बैंक के चार्ट पे हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन की वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को बताई, उससे हमने चार्ट रीडिंग करना सीखा है। तो अब कोई और एक चार्ट ले लेते हैं, एशियन पेंट ले लेते हैं। देखो भाई, यहाँ से स्टॉक शुरू होता है, तो ये तो एक एक्यूमुलेशन है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेकआउट देता है, वापस से एक्यूमुलेशन जोन में आता है, उसके बाद ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है, री एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, री एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, एक करेक्शन आता है, प्राइस और ऊपर जाता है, री एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता ही रहता है, री एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, री करेक्शन आता है, ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, जाता ही रहता है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे अभी तक आया ही नहीं। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो जब से शुरू हुआ है चलना, मार्केट में ट्रेड करना शुरू हुआ है जब से, तब से वो ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे आया ही नहीं कभी। करेक्शन आते हैं लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बहुत छोटे करेक्शंस होते हैं एशियन पेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, खरीद के होल्ड करना चाहते हैं।
क्योंकि एशियन पेंट डिविडेंड भी बहुत अच्छे देती है, इसीलिए वो लोग बेचते नहीं है, इसीलिए इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन जोन इतना बड़ा आया नहीं। जब हम छोटे चार्ट्स पे जाएंगे, डेली या फिर आवरली या फिर 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे, तब तुम्हें शायद एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन दोनों दिखें, लेकिन फिलहाल के लिए वीकली में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अब हम कोई और चार्ट ले लेते हैं, रिलायंस ले लेते हैं या फिर टाटा एलेक्सी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग टाटा एलेक्सी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर में जब ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स का ज़माना आएगा तो शायद ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा। और टाटा कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। आई रियली लव जो टाटा के ओनर हैं उनको, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फॉर वट एवर ही हैज़ डन in our country, for the people, for the citizens of this country. So let us analyze the chart of Tata Elxsi using the accumulation and distribution information. तो प्राइस लिस्टिंग के टाइम से ही ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, ऊपर चढ़ा, ये छोटा सा एक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक करेक्शन आता है, प्राइस फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर एक करेक्शन आता है, उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है, फिर प्राइस नीचे गिरता है अपने खरीदे हुए प्राइस के पास, उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आती है, फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस नीचे जाता है, वापस से जून में जाता है, एक करेक्शन आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस और नीचे जाता है, फिर से वी शेप रिकवरी आती है, यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे 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 धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू होता है। कहाँ पे जाता है? अपने रीएक्यूमुलेशन जोन में जाता है। तो ये ब्रेकआउट है और ये रीटेस्ट है। एक्यूमुलेशन छोटा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। वैसे ही ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी छोटा हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत टाइम भी ले सकता है, बहुत कम टाइम भी ले सकता है। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कितने लोग बेचने वाले खड़े हैं, कितने लोग खरीदने वाले खड़े हैं और कितना पैसा लेके खड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें मार्केट और चार्ट को समझना है कि वो क्या हो रहा है एक्चुअली में मार्केट में, ताकि हम उस हिसाब से ट्रेड कर पाए। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है और ऊपर जाता है, करेक्शन आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइस ब्रेकडाउन देता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर नीचे आता है, अपने उसी एक्यूमुलेशन के जोन के अंदर आता है, प्राइस ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट देता है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो करेंटली प्राइस अपने एक्यूमुलेशन जोन से, रीएक्यूमुलेशन जोन से वापस उठ के ऊपर जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ करना है। हमने एक्यूमुलेशन जोन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन देख लिए, फेक आउट होते हैं कभी कभी, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, फिर रीटेस्ट आता है, वापस से उसी जोन में जाता है, उसके बाद मार्कअप या मार्कडाउन शुरू होता है, फिर रीएक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर करेक्शन आते हैं, उसके बाद वो प्राइस जाके वापस से एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में या तो अपने पुराने वाले में या फिर नया क्रिएट करता है। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, डिपेंड करता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर और उनके पास कितने पैसे हैं उसके ऊपर। लेकिन हमको इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेड कहाँ करनी है, हमें ट्रेड कब करनी है एक्चुअली में। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 5 स्टेजेस होती हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले वो देख लेते हैं कौन सी है।
एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन को हमने देख लिया कि कैसे चार्ट्स पे बनते हैं, कौन सी स्टेजेस होती है, लेकिन अब उसको यूज करके हमको ट्रेड कहाँ पे करनी है? क्या हमें एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेड करनी है, क्या हमें डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ट्रेड करनी है, हमें ट्रेड आखिर कहाँ पे करनी है? तो जैसा मैंने तुम्हें बताया पहले, हम एक रिटेल ट्रेडर है, या अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि एक्यूमुलेशन के जितना प्राइस को एक्यूमुलेट कर पाए, स्टॉक को एक्यूमुलेट कर पाए, या डिस्ट्रीब्यूशन के जितना हमारे पास इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनको बेचने में इतना टाइम लगे। तो हमको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ट्रेड नहीं करनी है, हमको जब प्राइस बाहर निकलता है अपने जोन से तब ट्रेड करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले वो स्टेजेस लिख लेता हूँ, पहले मैं स्टेजेस दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ पे ट्रेड करनी है। सबसे पहली स्टेज होती है एक्यूमुलेशन में फेक आउट। सबसे पहली स्टेज है फेक आउट, या फिर हम उसको स्प्रिंग भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? फेक आउट के बाद होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है? रीटेस्ट, प्राइस वापस से अपने एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो वापस से उस जोन में ही जाएगा, लेकिन वापस जाएगा जरूर। हो सकता है एक्यूमुलेशन जोन तक ना पहुंच पाए, उसके पहले ही मुड़ जाए, लेकिन जाता जरूर है। रीटेस्ट के बाद क्या होता है? रीटेस्ट के बाद एक मार्कअप शुरू होता है। मार्कअप बोले तो प्राइस ऊपर चढ़ना या ऊपर या नीचे गिरना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रीएक्यूमुलेशन होता है। मार्कअप और मार्कडाउन के बाद रीएक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर से रीएक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। उसके बाद फिर से हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना पैसा है, कितने बायर्स हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं। तो रीएक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार भी हो सकता है। उसके बाद करेक्शन आता है मार्केट में। करेक्शन कब आता है? जब बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब एक करेक्शन का सिचुएशन आ जाती है मार्केट में, प्राइस नीचे गिरने लगता है, उसको बोलते हैं करेक्शन। उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है या वापस से नीचे जाने लगता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। उसके बाद क्या होता है? अब करेक्शन के बाद प्राइस वापस से एक्यूमुलेशन जोन में जाता है पुराने वाले, या फिर एक नया एक्यूमुलेशन जोन बनाता है। सेम, या तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाता है या फिर वापस से एक नया डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाता है। तो ये इतनी स्टेजेस हैं जो होती हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। तो अब हमको कहाँ पे ट्रेड करना है? अब ये बहुत सब्जेक्टिव है कि तुमको कहाँ पे ट्रेड करना है। देखो, कैसे हमको पता चलेगा कि ये प्राइस एक्यूमुलेशन था, कि ये जोन एक्यूमुलेशन का जोन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है? कैसे पता चलेगा हमें? हमको तब पता चलेगा जब प्राइस अपने जोन से बाहर निकलेगा। अगर वो ब्रेकआउट बाहर की तरफ हो रहा है, अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब वो जोन एक्यूमुलेशन जोन था। और अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब वो जोन डिस्ट्रीब्यूशन जोन था। तो हमें खरीदना कब है? एक्यूमुलेशन में, और बेचना कब है? डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब एक्यूमुलेशन था, तब हमको खरीदना है। और प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन था, तो अब हमें बेचना है। लेकिन इस ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पहले एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं फेक आउट। तो अगर तुम बहुत
एग्रेसिव हो, तुमने पहले से अंदाजा लगा लिया है कि ये एक्यूमुलेशन जोन ही है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन ही है, तब तुम फेक आउट पे एंट्री ले सकते हो। फेक आउट कैसे होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लेते कि ये एक जोन था, प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। अब फेक आउट ऐसे होता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है, तो ये है फेक आउट। तुम यहाँ पे एंट्री ले सकते हो अगर तुम बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो तो। तो अगर तुम बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो तुम फेक आउट पे एंट्री ले लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारा अंदाजा मोस्ट ऑफ द टाइम सही होना चाहिए कि एक्यूमुलेशन ही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। उसके बाद आता है ब्रेकआउट। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं या ब्रेकडाउन ट्रेडर होते हैं, वो लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते हैं और पैसे कमाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करना भी एक एग्रेसिव ट्रेडर होता है। तो अगर तुम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री ले रहे हो तो तुम एग्रेसिव ट्रेडर हो। एग्रेसिव ट्रेडर कौन होते हैं? एग्रेसिव ट्रेडर वो होते हैं जिनको अपना नुकसान पता है और वो उस नुकसान को झेलने में सक्षम है। मतलब अगर उसका नुकसान होता है तो उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, हम दूसरे में पैसा कमा लेंगे, तब वो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं। और जैसा कि हमको पता है प्राइस नीचे आता है, रीटेस्ट होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि रीटेस्ट वापस से एक्यूमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आए, वो उसके पहले भी मुड़ सकता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर एग्रेसिव होते हैं, फेक आउट तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने बहुत अंदाजा लगाया होता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने कुछ अंदाजा लगाया होता है कि वापस से इस जोन में नहीं जाएगा, उसके पहले मुड़ जाएगा। अब आते हैं रीटेस्ट जो ट्रेडर होते हैं, जब प्राइस वापस से जोन में आता है या फिर पलटना शुरू करता है ब्रेकआउट के बाद, तो ये थोड़े सेफ ट्रेडर होते हैं जो रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं कि जब प्राइस पलटता है वापस तब ट्रेड लेते हैं। उसके बाद आता है मार्कअप या मार्कडाउन स्टेज, जिसके अंदर होता है रीएक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो रीएक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग होते हैं ये बहुत सेफ ट्रेडर होते हैं। इन्होंने सब कुछ पहले देख लिया है, एक्यूमुलेशन होता हुआ देख लिया है, ब्रेकआउट देख लिया है, हाँ रीटेस्ट देख लिया है, अब ये प्राइस ऊपर चल रहा है और यहाँ पे रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, तब वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। तो इनकी ट्रेड तो बहुत इजी है और बहुत सेफ है। तो अगर तुम सेफ ट्रेडर हो तो तुमको रीएक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि तुमको पता है सब कुछ कि एक्यूमुलेशन जोन था, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अब प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, अब रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, तो अब तुम ट्रेड ले सकते हो। प्राइस ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है फिर से रीएक्यूमुलेशन हो या हो सकता है करेक्शन आए या उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जोन आएगा या डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो तब तक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने तक तुम बैठ के प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद वो जो करेक्शन वाला स्टेज आता है, करेक्शन वाला स्टेज भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि हमको पता नहीं कि प्राइस ने करेक्ट करना शुरू करा तो वो कितना करेक्ट होगा, क्या वो पुराने जोन तक करेक्ट होगा या उसके पहले ही मुड़ जाएगा। तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सी प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, उस प्रिडिक्शन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो जब तुम इस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन से ट्रेडिंग करना शुरू करोगे या ट्रेडिंग करना नहीं भी शुरू करते हो, तुम केवल उनको पढ़ना शुरू करोगे चार्ट्स को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन से, तो तुम्हें अंदाजा होने लगेगा धीरे 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 कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये फेक आउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये रीटेस्ट हो रहा है, ये री एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके बाद अब करेक्शन आएगा। तो तुम्हें ये सारा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें पता लगने लगेगा कि करेक्शन
कहाँ तक होगा और कितना होगा, या तुमको ये पता लगने लगेगा कि करेक्शन के बाद अब यहाँ से मार्केट पलट रहा है तो तुम एंट्री ले सकते हो। तो इन सब चीज़ के लिए तुम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी तुम्हें? प्रैक्टिस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन की करनी पड़ेगी चार्ट पर, जैसा कि मैंने तुमको पहले यहाँ पे करके दिखाई। तुम्हें क्या करना है, कोई भी चार्ट खोलने हैं और तुम्हें ये जोन्स मार्क करने हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकआउट, फेक आउट, रीएक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें वो सारी स्टेजेस मार्क करनी है चार्ट्स पर। एटलीस्ट 100 चार्ट्स पे तो करना ही, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाए। हो सकता है शुरू में थोड़ी तुम्हें कठिनाई आए, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये बहुत इजी लगने लगेगा। चार्ट रीड करना बहुत इजी होता है और ये बहुत इजी लगने लगेगा। और जब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब तुम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो या यहाँ पे बाय कर सकते हो। या तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है तो मतलब तुम्हें तैयार रहना है। ब्रेकआउट के बाद जैसे ही रीटेस्ट होता है तुम वहां पे एंट्री लोगे, या फिर जैसे ही रीएक्यूमुलेशन होता है तुम वहां पे एंट्री लोगे। तो इसकी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 100 चार्ट्स पर, ताकि तुम्हें ये सब कुछ दिमाग में बस जाए। उसके बाद जब तुम जैसे ही चार्ट देखो, तुम्हें हो सकता है मार्क करने की भी जरूरत ना पड़े, तुम ये चार्ट देखो और तुम्हें पता चल जाए कि ये कहाँ पर है, स्टॉक एक्यूमुलेशन में है या रीएक्यूमुलेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है या मार्कअप में है या मार्कडाउन में है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा चार्ट को केवल देखते ही। तुम्हें कुछ मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सारी चीजें, वो सारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होने से पहले तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मार्क करना पड़ेगा चार्ट्स पर 100, 200, 500, 1000 चार्ट्स। जब इतनी चार्ट्स पे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगी। और जब वो चीजें बस जाएंगी तब तुम्हें कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम चार्ट खोलते ही बता पाओगे कि अब क्या होने वाला है। तो फिर से वो स्टेजेस तुम्हें दिखाता हूँ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन की एक बार फिर, ताकि तुम्हें रिफ्रेश हो जाए और तुम प्रैक्टिस कर पाओ। और ये वीडियो 2-3 बार, 4-5 बार देखना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कैसे मार्क करते हैं। तो देखो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, प्राइस गिर रहा था, जब प्राइस बहुत सस्ता हो गया तब लोगों ने उसको एक्यूमुलेट करना या खरीदना या जमा करना शुरू करा। तो ये एक फेक आउट आया जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, तुम फेक आउट भी बोल सकते हो। कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि इस नाम का मतलब क्या है। दैट इज इट। उसके बाद प्राइस जोन से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, या तो जरूरी नहीं है कि जोन में ही रीटेस्ट देगा, वो यहाँ से भी मोड़ सकता है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, रीएक्यूमुलेशन होता है, तुम्हें यहाँ पे एंट्री लेनी है या यहाँ पे एंट्री लेनी है। प्राइस ऊपर जाता है, करेक्शन देता है, पलटना शुरू होता है, तब तुम्हें यहाँ पे एंट्री लेनी है। डिपेंड करता है कि तुमको कितनी इंफॉर्मेशन है चार्ट्स को रीड करके उनको ट्रेड करने की। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में भी वही होता है, प्राइस ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, प्राइस ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है, प्राइस नीचे आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी है या यहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी है। प्राइस और नीचे आता है, एक करेक्शन आता है, उसके बाद वापस से या तो एक नया एक्यूमुलेशन जोन बनाता है या एक पुराने वाले एक्यूमुलेशन जोन में वापस जाता है, वहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेके ऊपर चलता है। तो यही मार्केट में होता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्यूमुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। उनकी बीच की स्टेजेस जो होती है तुमको वहाँ पे ट्रेड लेना है और पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत 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 ईजी है, एज लॉन्ग एज तुमको सही इंफॉर्मेशन है, तुम्हें सही नॉलेज है। बहुत सारे वीडियोस में तुम्हें इंडिकेटर सिखा देते हैं लोग, और वो सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। उन सब चीज़ों से दूर रहो और सिंपल और इजी तरीके जो हैं उनको सीखो। उससे तुम अपने करियर में, अगर तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तब तुम कुछ एक मुकाम हासिल कर पाओगे। वरना तुम 5 साल पहले भी इंडिकेटर में ट्रेड कर रहे थे, 5 साल बाद भी इंडिकेटर में ट्रेड करोगे और यही बोलोगे कि इंडिकेटर चलते नहीं है, स्टॉक मार्केट चलता नहीं है, तो तुम छोड़ के चले जाओगे। तो उससे कोई फर्क या फायदा तुम्हें नहीं होने वाला है।
उसके बाद मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसमें मैं कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, जैसे हमने चार्ट्स को रीड करा वैसे ही कैंडलस्टिक्स को भी रीड करते हैं। जब तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं तुम्हारे लिए, तो तुम बहुत बेसिक लेवल से मैं शुरू करूंगा इस ट्रेडिंग कोर्स को। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स को भी कैसे रीड करते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स के बाद तुम्हें क्या करना है, कब एक्यूमुलेशन हो रहा है, कब करेक्शन आ रहा है, वो ट्रेंड को कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे लोगों के, वो ट्रेंड लाइन ही बहुत गलत, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में, इस ट्रेडिंग कोर्स में ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ये एक टेक्निक है जिससे तुम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स पे को पता लगा सकते हो, रीएक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन जोन्स को पता लगा सकते हो, करेक्शंस को पता लगा सकते हो। यहां से ही मार्केट पलटता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट पलटता है। तो वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में दो ही चीजें होती हैं, एक तो प्राइस होता है और दूसरा वॉल्यूम होता है। प्राइस तुमको बताता है कि कितना ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम तुम्हें बताता है उसको, प्राइस को ऊपर ले जाने वाले लोग कितने हैं। तो बहुत सारे लोग तुम्हें इंडिकेटर और ये सारी चीजें बता देंगे, उससे तुम कभी भी प्राइस को रीड नहीं करोगे, चार्ट को रीड नहीं करोगे, कैंडलस्टिक्स को रीड नहीं करोगे, वॉल्यूम को तो कभी रीड करोगे ही नहीं। क्योंकि वॉल्यूम को रीड करना थोड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ी टेढ़ी खीर है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर तुमने वॉल्यूम को एनालिसिस करना सीख लिया, एनालाइज करना सीख लिया, ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत आगे चले जाओगे इन रिटेल ट्रेडर से। जो 99% लोग हैं जो मार्केट में पैसा गवाते हैं, उनसे तुम बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि अगर तुमको पता चल गया कि बायर्स 100 हैं और सेलर्स 1000 हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो तुमको पता है कि जब सेलर इतने ज्यादा हैं तो प्राइस नीचे ही जाएगा, और अगर बायर्स बहुत ज्यादा है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, भले ही वो प्राइस अभी गिर रहा है। तो वो चीजें तुम्हें हेल्प करेगी करेक्शन के टाइम पे या रीएक्यूमुलेशन के टाइम पे कि एक्चुअली में क्या करना चाहता है मार्केट। क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, इनको नहीं पता वॉल्यूम कैसे एनालाइज करते हैं, इनको नहीं पता चार्ट को कैसे रीड करते हैं, इनको नहीं पता सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पर हैं, इनको नहीं पता है कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं। लेकिन जब तुमको वो सारी चीजें पता होंगी तो तुम उनके मैनिपुलेशन से बहुत आसानी से बच पाओगे और तुम उनके जैसे ही ट्रेड करोगे, जैसे वो पैसे कमाते हैं तुम भी वैसे ही पैसे कमाओगे। तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें इस ट्रेडिंग कोर्स में बताऊंगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा तुम्हें, जो तुम्हें इंट्राडे और स्विंग में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या होती है, रिस्क मैनेज भी करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तुम केवल पैसा कमाने नहीं आते हो, तुम पैसे को गंवाने से बचा कैसे जाता है वो भी तुमको आना चाहिए। क्योंकि अगर तुमको वो नहीं आता है, क्योंकि पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को बचाते कैसे हैं, पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, वो किसी को नहीं आता। तुमने देखा होगा कि हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में अभी तक क्या सिखाया गया है, अभी तक हमको स्कूल में पढ़ाया गया है कि जॉब कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि उस पैसे को बचाते कैसे हैं। किसी ने इन्वेस्टिंग, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई जाती। सब में यही सिखाया जाता है कि कंपनी तुमसे क्या चाहती है ताकि उस कंपनी में तुम जॉब कर पाओ, मतलब तुम पैसे कमा पाओ। पैसे कमाना सब लोग सिखाते हैं, उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं वो कोई नहीं सिखाता। और वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है हमारे इंडिया में, जो हमारी
एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनमें कुछ चेंजेस ला के बच्चों को सिखाना चाहिए उनके छोटे से ही, ताकि उनको ये सारी चीज़ें पता हो और वो फ्यूचर में जॉब पे डिपेंडेंट ना रहें। एक बिजनेस माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। खैर, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें इस ट्रेडिंग कोर्स में सिखाऊंगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो ट्रेडर का माइंडसेट नहीं है ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि जैसे ही उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है वो तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं, और अगर लॉस दिखता है तो बैठे रहते हैं और लॉस होने दो, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो बैठे रहते हैं प्रॉफिट में, लॉस में बैठे रहते हैं कि जब भी प्रॉफिट होगा तब बेचेंगे ही नहीं, उसके पहले चाहे जितना लॉस हो जाए। और जैसे ही प्रॉफिट होता है 100-200 रुपए वो तुरंत निकल के भग लेते हैं, उनको लगता है आज तो प्रॉफिट हो गया, आज के बाद कभी नहीं होगा। तो वो जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को कैसे ट्रेडर के माइंडसेट में चेंज करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना कैसे होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं इस ट्रेडिंग कोर्स में सिखाऊंगा। और इसकी कोर्स की फ़ी बहुत 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 ज़्यादा नॉमिनल है, केवल 5000, जो कि कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इससे बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, तो इससे अच्छा है कि एक बार कोई भी ट्रेडिंग कोर्स लेके सीख लो, उसके बाद तुम्हारे वो लॉसेस तो कम हो जाएंगे एटलीस्ट। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के बाद तुम्हारे इतने बड़े बड़े लॉसेस तो होंगे ही नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएंगे। सो इस वीडियो में यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी तुम लोगों के साथ। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स की प्रैक्टिस करो और इट विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।